एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 10:42 हो रहे हैं और मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है। बच्चे जो दोनों हैं वो जा चुके हैं स्कूल। मेरी दोनों बेटियां वो स्कूल जा चुकी हैं, सुबह ही चली गई थी। सुबह का ही मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया था क्योंकि उनको नाश्ता देना रहता है ना, तो आलू भुजी पूड़ी ये सब करके मैंने आज उनको नाश्ता दे दिया है। उसके बाद फिर मैं सो गई थी लगभग 8 बजे के आसपास। 1 घंटे का नैप मैंने ले लिया था क्योंकि मेरे दोनों ट्विंस सो रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने कहा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड जी थे उस समय पे, तो हस्बैंड जी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वगैरह है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मैं डाल देती हूँ, धुल जाता है तो वो डाल वगैरह देते हैं, तो ये सब रहता है। और उनका टाइमिंग है 9:30 बजे ऑफिस जाने का, तो मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया। थोड़ा सा नींद लग गई थी झपकी टाइप की। उसके बाद फिर मैं उठी और फटाफट दाल चावल हस्बैंड जी ने चढ़ा दिया था। उसके बाद आलू भुजी सुबह का बनाया हुआ था वो था। फिर मैंने फटाफट से पूड़ी तल दी, तो हस्बैंड जी ने टिफ़िन करके टिफ़िन पैक करके ले गए हैं और खा के भी गए हैं, नाश्ता करके गए हैं 2 पूड़ी सब्जी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दोनों ट्विंस को फीड दिया था मॉर्निंग का, और उसके बाद फिर मालिश किया है। मालिश करके यहाँ पे इस तरीके से लिटा दिया है। और अभी इस समय मेरा पूरा घर आपको फैला जैसा दिख रहा होगा हर तरफ, तो मुझे फटाफट से ये सब भी समेटना है। पूरा घर मेरा फैल गया है। तो इन दोनों को मैंने बॉटल वाला फीड मालिश के बाद मैं देती हूँ, तो वो बॉटल वाला फीड देकर के मैंने यहाँ पे लिटा दिया है। दर्श बाबू हंस रहे हैं, वो बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले, वो अर्श हैं, ये दर्श हैं। तो बस ये अभी थोड़ी देर ये लोग इस तरीके से लेटे रहेंगे क्योंकि पेट भरा रहता है ना। तो जैसे ये है वॉल हैंगिंग, इसको देखते हैं, वो टॉयज़ है सब इधर उधर मतलब वॉच करते। कभी कभी मैं टीवी भी चला देती हूँ तो उसको भी देखने लगते हैं। तो जब तक मैं ये लोग इस सब में बिजी हैं तब तक मैं बाकी वर्क कर लूँगी। इससे पहले मैं नाश्ता करूँगी, पूड़ी और सब्जी फटाफट से नाश्ता कर लेंगे। और आज अपनी चाय चढ़ा दी है और ड्रम में पानी खोल दिया भरने के लिए। ये मेरी चाय बन रही है, फटाफट से चाय बन जाएगी। ये है आलू भुजी जो कि बनाया हुआ था, और साथ में ये है पूड़ी, दिख रहा होगा। तो पूड़ी चाय और आलू भुजी के नाश्ता करूँगी मैं इस टाइम पर। उसी के बाद मैं नहाऊँगी। अभी नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, हमेशा सेम रूटीन नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। और बस वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल गए थे तो इसको रखना भूल गई थी मैं। और कपड़े भी बाहर डल चुके हैं, जो कि इतने ही अभी कपड़े डले हैं, आपको दिख रहा होगा ये। तो अभी और कपड़े धुलने हैं बच्चों के, जो कि मैं हाथ से धुलती हूँ ना। बच्चों के कपड़े वगैरह हो गए हैं और चड्डी वगैरह हो गया, हैंकी वगैरह, तो वो सब भी धुलना है। जब मैं नहाने जाऊँगी तो वो सब मैं धुल के डाल दूँगी। और एग्जॉस्ट के तरफ मैंने यूज़ किया ये वाला फ़ैन, जो छोटा वाला टेबल फ़ैन नहीं होता है, एग्जॉस्ट की तरह इस तरीके से टांग दिए हैं ताकि इसमें छौका तड़का जो भी होता है ना उसकी महक बाहर साइड निकल जाए। तो वही चल रहा है, उसकी आवाज़ है। और यहाँ पे बॉटल धुलने के लिए पानी मैंने केटल में रख दिया था, बॉईल हो गया है। तो बच्चों को जो मैंने फीड कराया था वो बॉटल भी धुलना है मुझे, तो फटाफट से बॉटल धुल लेते हैं क्योंकि पानी भी हो गया है रेडी। तो पानी भी भर रहे हैं, तो ये सब वर्क चल रहा है। कल केले लाए थे हस्बैंड जी, वो यहीं पे पड़ा हुआ है। तो ये आपको मैं बताना चाहती थी, ग्राइफ वाटर है वोडवाइट्स का। ये मैं बच्चों को 2-3 दिन में ऐसे दे देती हूँ जब मुझे लगता है बच्चों को गैस की दिक्कत है। इससे पहले मैं कॉलिकेट वाला ये जो है ना मेडिसिन, ये यूज़ करती थी। ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, बच्चों को गैस में रिलीफ देता है। लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही परचेस करिएगा ये सब। तो बस चलिए। बाबू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है लल्ला? लल्ला क्या कर रहा है? बाबू खेल रहा है, बाबू प्ले कर रहा है, प्ले कर रहा है बाबू। हाँ राजा बेटा प्ले कर रहा है। गुच्छा दिखा रहा है, गुच्छा आ रही मेरे बाबू को। हाँ हाँ, तो ये सब मूवमेंट करने लगते हैं 4.5 महीने के बच्चे, पैर हाथ मारना। हाँ, जब मम्मी को या अपने जानने वालों को देखते हैं तो रो करके या ऊ करके उनको बुलाना। हाथ की काफ़ी मोटी है, जिसमें बाबू सुसु पी वगैरह करते हैं तो अच्छे से इसमें ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसी कथरी को मैं बिछाती हूँ यहाँ पे। तो बच्चे अंदर खेल रहे थे, तब तक में मैं ये जो कटोरी में आपको चम्मच दिख रहा है फार्मूला दूध के, वो स्पून्स है सारे, तो उनको मैं ले आकर के, इतने ढेर सारे इकट्ठे हैं, कम से कम 15-20 मैं रखती हूँ, फिर धुल करके रख देती हूँ। जब भी मुझे फार्मूला बनाना रहता है तो नया चम्मच ही यूज़ करती हूँ, उसमें से निकाल के 1 चम्मच नहीं रखती हूँ। और भी चम्मच हैं, इससे पहले जितने भी फार्मूला दूध मैंने यूज़ किए थे वो सारे चम्मच मैंने डिब्बे में डाल दिया। और यहाँ पर मैंने अपना प्लेट निकाल लिया है, चाय पूड़ी और सब्जी। तो चलिए फटाफट से
नाश्ता कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो बाबू फोकस कर रहा है क्या? हाँ बाबू फोकस कर रहा है। तो मैं ये हिमालय का मसाज ऑयल बेबी ऑयल यूज़ करती हूँ और इसके अलावा नारियल तेल भी मैं यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। 2 दिन पे ये भी यूज़ कर लेती हूँ। हाँ और क्या यूज़ करती है? इसको रख देते हैं। ये कौन बाबू है? राजा बेटा है क्या? ये मेरा राजा बेटा है। फटाफट मम्मा खा लेती है। हाँ खा ले मम्मा। हंसी आ रही है, मम्मा को परेशान देख के हंसी आ रही है। दूसरे वाले बाबू दर्श बाबू उनको नींदी आ रही है, बड़े वाले बाबू को नींदी नहीं आ रही है। हाँ जब बच्चों से आप बात करते हैं तो बच्चे बहुत रिएक्ट करते हैं, हंसते हैं, वो भी बोलना चाहते हैं और जोर जोर से खुशी के मारे पैर हाथ सब चलाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अर्श बाबू को थोड़ा सा अपना फीड कराया था, फिर लिटा दिया था और उसको फिर ऐसे ही लिटा करके बातें करते करते मैं यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह है अर्श दर्श के एसी वाले वो सब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। कपड़े वगैरह है, स्वेटर है, वो सारे सब फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि रात में ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इधर रखती रहती हूँ। दिन में भी उठाना लिटाना पी वगैरह करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कपड़े हो जाते हैं, तो उसको मैं फ़ोल्ड करके बाकी रख दूँगी। जो सूखे हैं और जो गीले टाइप्स के हैं उनको मैं धुलने के लिए डाल दूंगी, जो थोड़े से गंदे हैं। और ये कतरी मैं यही घर में ही डाल दूंगी क्योंकि गीला नहीं है, वैसे हल्का फुल्का पी करता है तो फिर झूले पे डाल देती हूँ, पंखे की हवा में सूख जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मैं इसको धुलती हूँ। डायपर वगैरह भी उतारा था मैंने, डायपर फ्री भी मैं करती हूँ सुबह टाइम में आधे घंटे के लिए बच्चों को। उसके बाद फटाफट से मैं सोफ़ा वगैरह सब क्लीन कर दूँगी, अच्छे से सब समेट लूँगी सारा सामान जितना भी है। तो इस तरीके से काम चलता रहता है। तो अब मैं सोच रही थी ये वाली कतरी जो मोटी वाली ना इसको हटा देती हूँ फोल्ड करके, और बाहर धूप आ रही है ना तो मैं सोच रही हूँ उधरी साइड डाल दूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पी कर दिया। धूप लगा दूँगी ना तो काफ़ी अच्छे से मतलब धूप दिखाना चाहिए, बच्चे सुसु वसु करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कतरी बगल में रख दिया, अभी लेके जाऊँगी मैं डाल दूँगी। तब तक मैं बाल में अच्छे से बांध लूँगी अपना, और बाबू को थोड़ा सा ऐसे खिला रही हूँ, सोफे पर थोड़ा बैठाती हूँ, तकिया लगा के बेड पर भी बैठाती हूँ। इस तरीके से मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है दोनों ट्विंस बेबी के साथ। मम्मा का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है। हाँ ऐसे ही बच्चों को संभालते खिलाते बीच बीच में हाँ हाँ काम होता रहता है। मुझे भी बोलने दो, मुझे भी बोलने दो। तो बच्चे को मैंने यहाँ पे इंगेज कर दिया इस टॉयज़ के साथ। दर्श बाबू सो रहे हैं तो इस टाइम पे मैं फटाफट से जाऊँगी, पानी आ रहा है, बर्तन वगैरह धुल दूँगी, पीछे का वर्क कर दूँगी और पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है, डेली मैं पोछा लगाती हूँ घर में। तो बर्तन वगैरह धुलूँगी। अगर बाबू बीच में रोएंगे तो काम छोड़ के फिर मैं बाबू को संभालने चली आऊँगी। और इस टाइम 11:30 बजने वाले हैं और टुक टुक भी आने वाली है स्कूल से, तो 12 बजे तक टुक टुक आती है। हाँ तो यहाँ मेरा बाबू रहता है, मैं वहाँ काम करती हूँ। अगर रोता है तो आवाज़ आ जाती है, अदरवाइज़ थोड़ी देर इसको देखता रहेगा फिर सो जाएगा क्योंकि दूध वगैरह सब पिए हैं। तब मैं फटाफट से जाके नहाने वहाने वाला काम कर लूँगी। जब मेरे बाबू दोनों सोते हैं तभी मैं नहाती हूँ, चाहे उसके लिए लेट ही क्यों ना हो जाए, 12-1 ही क्यों ना बज जाए। तो बच्चों के साथ इस तरीके से ट्विंस बेबी, चारों बच्चों के साथ, ट्विंस बेबी नहीं हाँ चारों बच्चों के साथ मेरे घर के काम और मेरा मॉर्निंग रूटीन इस तरीके से चलता है। तो चलिए फिर फटाफट से चलते हैं। बाबू यहाँ पे बिज़ी हैं और कैमरे में देख रहे हैं मम्मा किससे बात कर रही है, और चलते हैं फटाफट से किचन का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको घर भी पूरा अच्छे से क्लीन दिख रहा है। मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, बस पोछा लगाना है। और बाबू यहाँ पे बिज़ी हैं, दर्श हो रहे हैं, आरसीस टॉयज़ को देख रहे हैं। ये जो टॉयज़ होता है ना बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, जब मैं नहाने जाऊँगी तब इनको फटाफट से धुल दूँगी। वर्दी मैं नहीं धुलूँगी, वर्दी मैं वॉशिंग मशीन में डाल करके धुल दूँगी। और यहाँ सिलन वाले की वजह से, बरसात की वजह से ना कितना साबुन गल गया है, तो इसको भी पूरा क्लीन करना है मुझे।
तो फटाफट से मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने का एक बेनिफिट ये भी होता है ना, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है। और मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, इसीलिए मैं डेली पोछा लगाती हूँ, ये भी सही रहता है। काम करने से घर का वैसे भी एक्सरसाइज हो ही जाता है, लेकिन पोछा लगाना काफ़ी बेस्ट होता है। तो फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह पड़े थे, गैस वगैरह क्लीन करना था, सुबह का खाना बना हुआ था, पूरा पड़ा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड है पतिदेव, अगर सब्ज़ी मैंने छोड़ दिया तो वो चला देते हैं। आटा जैसे लगा कर मैंने रखा है, रोटी जी सेक रही हूँ तो अगर बच्चा रो रहा है तो वो भी सेकने लग जाते हैं। ऐसे हैं, सपोर्टिव हैं हस्बैंड जी। तो सारा बर्तन वगैरह धुलना सब मैं खाली कर रही थी, गैस वगैरह फटाफट से क्विकली वाला मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं। अकेली हूँ मैं, कब बच्चे रोने लग जाए कोई वो रहता नहीं है। मूडी होते हैं बच्चे, कभी हंसते कभी खेलते कभी रोने लगते हैं, इस वजह से। तो फटाफट जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे धुल लूँगी। और उसके बाद ये चीज़ कपड़ा मैं यहीं लगाती हूँ, क्योंकि किसी पे रख के मुझे बर्तन वगैरह धुलना रहता है। तो गैस का जो बर्नर वगैरह मैंने निकाला था उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी इस तरीके से। और यहाँ पे मैं किचन में काम करती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, छोटा सा ही कमरा है, घर है कह सकते हैं। बच्चा रोता है या कुछ होता है ना तो मैं फटाक से उसके लग पहुँच जाती हूँ। बीच बीच में मैं देखती भी रहती हूँ कि हाँ मेरे ट्विंस दोनों क्या कर रहे हैं। और ये डिब्बा रखा हुआ था, बीच बीच में अगर डिब्बे खाली होते हैं तो मैं उसी टाइम पर धुल करके बाहर रख देती हूँ। बात का रखने वाला सिस्टम मुझे नहीं समझ में आता है, इस वजह से। ये मेरा समरसेबुल से अटैच है, इसमें पानी जब चलता है वहाँ से तभी मतलब इसमें आता है, अदरवाइज मैं बाल्टी में करके रखती हूँ। यहाँ पे भी पानी रखती हूँ क्योंकि बच्चे का बॉटल धुलना हो गया या कुछ भी काम पड़ जाता है पानी का, इस वजह से। तो फटाफट से बर्तन मांज लेते हैं। बर्तन धुलने लग गई थी तभी बाबू थोड़ा सा रोने लग गए थे। तो बर्तन तो मेरा क्लीन हो गया है और किचन भी क्लीन हो गया है। तो अभी नहाना धोना कपड़ा धुलना बाकी है। तो उससे पहले अर्श बाबू को सुला देते हैं। दर्श अभी भी सो रहे हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 11:30, 11:35 ऐसे कुछ हो रहा है। तो चलिए फटाफट से झूले में डाल के अर्श बाबू को सुला देती हूँ। तो उसके बाद फिर नहाना धोना ये सब काम होगा। हाँ, अकेले प्ले नहीं करना, ये इस तरीके से घूम जाते हैं। तो पहले फीड कराऊंगी, बेस्ट फीड दूंगी, उसके बाद फिर मैं झूले में डालूंगी, उसके बाद बाकी मम्मा काम करेगी। हाँ, तो बस 15 मिनट में झुलाऊंगी और अर्श बाबू यहाँ पे सो जाएंगे। बच्चे ने दूध पी लिया है, सुसु वगैरह कर लिया। पॉटी इवनिंग टाइम में करते हैं 3-4 बजे, और जब पेट खराब रहता है तो 2 बार भी हो जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बच्चे को मैं झुलाऊंगी। ऐसा नहीं है कि काम में लगी हूँ तो काम ही करती रहूँ, बच्चा रोता रहे, ये नहीं होता है। अगर मेरा बेबी रोने लगता है तो मैं हाथ मुँह जल्दी से धुल करके बच्चे को संभालने आ जाती हूँ। और नहाने वाला काम जब मेरे बच्चे सोते हैं तभी मैं करती हूँ। और उसके बाद और काम ईजी हो जाता है दोपहर के बाद, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे आ जाते हैं, दोनों भी जो गर्ल हैं। एक मेरी बिटिया है अब की बात 10 साल में 10वें में लग जाएगी, और एक है 5 साल की। तो रिद्धि बड़ी वाली बेटी है ना, वो बच्चे के साथ खेलती वेलती है, बच्चे भी उसी में बिजी रहते हैं। तो और भी जल्दी काम होने लगता है, जैसे कपड़े डालना हो गया धूप में, फिर कपड़े तारना हो गया, उन लोग को खाना देना हो गया, और फिर दोपहर में बच्चे भी सोते हैं 2.5-3 घंटे के लिए। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ अपने ट्विंस बेबी के साथ, कह सकते हैं चारों बच्चों के साथ मेरी इस तरीके से रूटीन रहती है। तो जो अकेले, क्योंकि बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, और हमेशा मैं झूले में नहीं डालती हूँ, नहीं तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। जब लगता है कि हाँ मुझे काम करना है तो फिर बच्चों को झूले में डाल के थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ। तो इस तरीके से है। तो यहाँ बाबू झूला झूल रहे हैं, धीरे धीरे नींद आ रही है आँख में। अच्छा हाँ, मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर नहीं किया, वो मैंने वूपर का डायपर मंगवाया था, 178 पीस कुछ था और 800 कुछ का पड़ा था। अच्छा खासा डिस्काउंट पे पड़ गया था फ्लिपकार्ट से, तो जो कि बहुत ही अच्छा होता है। मैं बच्चों को डायपर केवल रात में लगाती हूँ या कहीं बाहर ले जाना हुआ तो पहनाती हूँ। अगर मौसम ख़राब है, बारिश है, अगर इनके पास चड्डियाँ नहीं है, तब मैं कभी कभी दिन में भी पहना देती हूँ। काफ़ी अच्छा है डायपर वो, देख लीजिए। तो पैक है ना, ये काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। मुझे एक और लेना है इसमें का, तो देखते हैं कब दोबारा मैं ऑर्डर मतलब मंगवाती हूँ ऑनलाइन। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये था, बस आपसे बात करते करते इनको आँख में नींद आ रही। लगभग बस 5 मिनट और लगेगा, बाबू सो जाएंगे तो उसका बाद मेरा काम फिर से शुरू हो जाएगा। बेटा टुक टुक बेटा आ गया है। अरे वाह, मेरा बच्चा आ गया मेरा बाबू आ गया। तो टुक टुक आ गई है स्कूल से। लाइए मैं बैग उतार देती हूँ, बॉटल उतारिए अपना। वेरी गुड। आई कार्ड नहीं ले रहे थे क्या बाबू आज? नहीं। क्यों? नहीं आता पापा को। तो कहाँ रखा था आपने? आई कार्ड नहीं मिला? मैंने यहीं भी टांगा था। तो किधर चला गया? गिरा तो नहीं है? नहीं मम्मा। चलो अच्छा ठीक है। तो टुक टुक का फटाफट से मैं ड्रेस वगैरह उतार दूंगी, फिर टुक टुक नहा के ही सुबह जाती है। सुबह इनका स्कूल रहता है 7:15 पे, तो 6 बजे उठ के नहा लेती है। हाँ, दर्श बाबू से ही निकालती है यहाँ पे, है ना टुक टुक? हाँ।
तो इनका यहाँ पे ड्रेस मैं टांग दूंगी का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे और मुझे अच्छे मार्क्स भी आए। अच्छे मार्क्स मिले, वेरी गुड। टुक टुक तो टुक टुक अपने शर्ट की बटन वगैरह ड्रेस वगैरह खुद ही चेंज कर लेती है, तो वेरी गुड। तो टुक टुक शर्ट वगैरह उतार लेती है खुद से, और मैं ज़्यादातर सिखाती हूँ अपने कपड़े वगैरह खुद से ही टांगने के लिए। स्कर्ट नहीं टांग पाती, इस वजह से स्कर्ट मैं टांगती हूँ। तो बैग से टिफिन निकालिए टुक टुक फटाफट से, और पहले शूज़ रखिए। नहीं, ये सोफे के नीचे रख दीजिए अपना शूज़। तो शूज़ रखेंगी, टिफिन निकालेंगी बैग से। मम्मा मैंने बस वो खाया है। पूरी? हाँ। बस पूरी खाया? क्यों, सब्जी क्यों नहीं खाया? इतनी टेस्टी सब्जी थी। हाँ। इस बैग के लिए ना टुक टुक ने काफ़ी ज़्यादा जिद किया था, इन्हें हॉर्स वाला बैग चाहिए था। क्यों नहीं सब्जी खाया? सब्जी फिनिश करते हैं ना, देखो गिर जाएगा। वाह, पूरी खत्म कर दिया, गुड है, लेकिन आपने सब्जी क्यों नहीं खाया? बहुत नाटक दिख। बस बातें करते करते अर्श बाबू सो गए हैं मेरे, और यहाँ पे दर्श बाबू भी सो गए हैं। नहाने धोने कपड़े धुलने, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, और टुक टुक आ गई। 11:30 बजे छुट्टी होती है, बस जितनी देर में लाए, कभी 12 बज जाती है। टुक टुक ने कपड़े बदल लिए हैं। टुक टुक ठीक है, मैं काम करने जा रही हूँ और नहाने जा रही हूँ। जब बाबू जगेगा तो क्या करेंगी, मम्मा को ओके ठीक है। तो ये भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि एक्चुअली ना कल इस पर 1 गिलास पानी गिर गया, तो धूप बाहर बहुत अच्छी निकली थी, तो मैंने कहा लाओ इसको भी हटा करके डाल देते हैं। तो ये काम हो गया है। और इधर ये कपड़े मैंने कुछ अंदर भी डाले हुए हैं, ये कल के धुले हैं। ये मैंने यहाँ पे गद्दा वगैरह डाल दिया है। अचानक से बदरी हो गई, तो इस तरीके से धूप बदरी वाला सिस्टम चल रहा है। देखते हैं, 1 घंटे के लिए धूप मैं दिखाऊंगी, उसके बाद अंदर कर दूंगी, क्योंकि फिर दोपहर में मैं भी रेस्ट करती हूँ। नहाने के बाद बच्चे उठ जाते हैं, लगभग 1-1.5 घंटा ही बस सोते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, कपड़े धुल लेते हैं, नहा लेते हैं। पूरा किंडर जॉय का खिलौना जो है, ये इतने सारे सब किंडर जॉय और जो टॉयज मिलते हैं ना फ्री, उसमें का है। ये इन लोगों का नहीं है, मायके कहते तो कियारा और दीदी टुक टुक सबका है, काफ़ी टाइम का है। और कियारा ने काफ़ी ढेर सारे मतलब रखे थे, और सब टुक टुक लेती आई है। हाँ, अनुमासी से मांग के। और केला मैंने ज़बरदस्ती खिला रही हूँ इनको। बच्चों को फ्रूट देना चाहिए, पहले तो कहेगी नहीं, फिर मैंने कहा कि खेलने के लिए तभी दूंगी जब तुम केला फिनिश करोगी। तो मैं कभी एप्पल कभी केला ऐसे देती रहती हूँ। और यहाँ पे फाइनली नहा करके मैं आ गई हूँ। आज लेट से पूजा भी हुआ, खाना खाने के बाद भी मैं पूजा कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है नहा धो करके, क्योंकि भाई बच्चों के साथ है तो उसी तरीके से चलेगा रूटीन। और हाँ, अर्श बाबू सो के उठ गए हैं, और दर्श बाबू भी उठ रहे हैं, और इस वक्त टाइम हो रहा है 1 बज रहा है घड़ी में। क्विकली वाला मैंने नहाया है और फटाफट से रेडी हो गई। मैंने कहा कि भाई बच्चों को भी बात देना है। आज लेट हो गया, जब फ़ोन से हम लोग वीडियो शूट करते हैं ना तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता, नहीं तो ऐसे रहता है ना, फटाफट से वाला काम होता है। और दर्श बाबू भी यहाँ पे उठ रहे हैं, अर्श बाबू यहाँ पे हैं, टुक टुक वहाँ के लिए। रिद्धिक को आने में 2:30 बज जाएगा, 2:30 बजे 2 बजे तक आती, सॉरी। तो इस तरीके से चलता है। एक और चीज़, आज मैं सुबह उठी थी ना तो मेरा कान का खो गया था, बेड पे ही था। उसके बाद फटाफट से झाड़ा जब मैंने बेड को, तो उसी पे ही मिला था। तो एक कान में मेरे नहीं था पूरे वीडियो में, एक कान में मैं पहनी हुई थी। अभी जाके जब मैंने पूजा पाठ कर लिया, कंघा वगैरह कर रही थी, तब मेरा ध्यान गया, अरे यार मैंने एक कान पे पहना नहीं। तो फटाक से फिर मैंने एक कान में डाल लिया। इतना सुबह इतना बिजी वाला टाइम रहता है ना, कुछ याद ही नहीं रहता है। तो इस तरीके था गया मेरा ये मॉर्निंग का रूटीन। कह सकते हैं आफ्टरनून हो गया है, 1 बज चुके हैं। तो मॉर्निंग टू आफ्टरनून इस तरीके से जाता है मेरा। हाँ, चारों बच्चों के साथ है। तो चलिए, किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।